हेलो बच्चों। मैं एक बार फिर से आया हूँ आपके सामने। मैंने कहा था ना, ये घबराने की जरूरत नहीं है, ये कोई अपना आखिरी सेशन नहीं है। मैं बार बार आता रहूंगा और अपन लोगों की अब बातचीत होती रहेगी, आगे भी होगी। तो बिना टाइम को खराब किए, बिना टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में सबको समझा दिया था कि एनएसओ है, 2023 में होने वाला है। तो उसमें जो सवाल आने वाले, क्वेश्चंस आने वाले हैं साइंस के, पर्टिकुलर केमिस्ट्री पोर्शन के, तो वो मैंने आपको लास्ट टाइम 2019-20 कराए थे। इस बार मैं आपको लेकर आया हूँ 2017-18। तो भैया चिंटू आया कि नहीं आया? चिंटू को जरूर बुलाओ, उसको सीखना था। तो आप स्टार्ट करते हैं, फिर टाइम को वेस्ट करें। ये देखिए गाइडलाइन है। गाइडलाइन क्या है कि आपको मैंने बताया था पिछली बार कि नेम, रोल नंबर, स्कूल नेम, ये सब फिल करना होता है। और फिर अपना मार्कशीट, अपना ओएमआर भरना होता है उसको सही से। और क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन तो मैंने बता ही दिया था कि भाई 35 क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं और 5 क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। तो भाई टोटल पेपर 60 मार्क्स का। और अगर आप कुछ तकरीबन 50, 54, 52 नंबर जहाँ लेनी आए, आपने टॉप कर दिया तो काम हो जाएगा आपका। तो आगे स्टार्ट करते हैं। फिर ये गाइडलाइंस है, ये भी एक तरीके की गाइडलाइंस है कि भाई आपको कैसे ओएमआर को देखना है। आपको 10 मिनट्स अलग से मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं, मैंने मार्किंग बता दी है। ये भाई सब। तो अब बिना टाइम को वेस्ट किए जल्दी स्टार्ट करते हैं साइंस सेक्शन। और ये देखिए, तो व्हाट हैपेंस टू अ पार्टिकल ऑफ अमोनियम क्लोराइड व्हेन इट अंडरगो सब्लिमेशन। सीधा क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, और पहली बॉल पे छक्का मारेंगे। देखिए ये देखिए, द टर्म इटसेल्फ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का बच्चों मतलब होता है सीधा का सीधा सॉलिड से कोई सब्सटेंस अगर सॉलिड में है और उसको सीधा गैसियस फेस में भेज दें, सीधा, विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड फेस। सॉलिड से सीधी अगर गैसियस फेस आ जाए तो आप समझ लीजिए कि सब्लिमेशन का प्रोसेस है। इसको कहते हैं सब्लिमेशन। अच्छा, अगर आपको याद हो तो लास्ट सेशन में मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने आपको बताया था कि साहब अगर आप किसी सब्सटेंस को हीट देंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स हीट गेन करते हैं। हीट गेन करते हैं तो एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ते हैं तो सब दूर दूर होने लगते हैं। मैंने सिखाया था ना कि आपको एनर्जी मिलेगा तो आप खेलने लगेंगे। तो वैसे ही इनको एनर्जी मिलती है सॉलिड को, और ढेरों एनर्जी मिलती है तो सीधा गैसियस फेज में दूर दूर उड़ते लगते हैं। अच्छा, उन्होंने क्या कहा है इधर इस बार सब्लिमेशन के प्रोसेस में, जब सॉलिड को हम ले रहे हैं तो इधर सॉलिड कौन सा है? NH4Cl। क्या कह रहे हैं? अमोनियम क्लोराइड। बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ना पता हो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड होता है तो देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे। अमोनियम का मतलब क्या है? अमोनियम आयन, ठीक। और क्लोराइड का मतलब Cl-। एक सॉल्ट है ना, जोड़कर लिख दो। अब ये गैसियस फेज में चला जाएगा अपना, ठीक है। एनर्जी मिली। तो अब भाई क्या सिखाया कि सॉलिड में जब एनर्जी मिली तो एनर्जी गेन करके दूर दूर भागे और गैसियस में तब्दील हो गए। चेंजमेंट हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया सॉलिड से गैसियस फेस में। तो साहब क्या हुआ? दूर दूर चले गए, क्या होकर? एनर्जी गेन करके। अब ये टर्म ढूंढते हैं। पहला, गेन एनर्जी, गेन एनर्जी, गेन एनर्जी, लूज। ये तो कट गया, पहली बार में उड़ गया, क्योंकि लूज थोड़े होगा, गैसियस फेस एनर्जी गेन करेगा, ठीक। उसके बाद मूव फास्टर, मूव फास्टर, मूव फास्टर, तीनों सेम। अच्छा अब देखो, कम क्लोजर, कम क्लोजर कि गो अवे फ्रॉम, गो अवे फ्रॉम। अगर कम क्लोजर आएंगे तो सॉलिड फॉर्म बनेगा ना, गैसियस में दूर 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 जाना है, तभी तो फैलेगा। भाई अभी सिचुएशन कैसी है? अभी सिचुएशन ऐसी है, और इसके बाद सिचुएशन कैसी होगी? ऐसी। ये गैसियस फेस दूर 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 दूर। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी, सॉरी सी, गो अवे वाला, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमने ये वाला सही कर दिया। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। मैच दी कॉलम, मैच दी कॉलम 1 विथ कॉलम 2। भाई मैंने बताया था एक तरफ टेबल होती है, एक तरफ दूसरी टेबल होती है, और दोनों को मिला देना होता है, काम हो जाता है। तो देखते हैं पहली वाली टेबल को, चौक और वाटर। कल ही मैंने आप लोगों को सिखाया था कि चौक और वाटर वाले में क्या है। चौक एक सॉलिड है, वाटर एक लिक्विड है। अच्छा, क्या चौक वाटर में घुलेगा? बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। तो ये किस तरीके का लिक्विड है, किस तरीके का सब्सटेंस? हेट्रोजीनियस। ठीक साहब, क्लियर हो गई एकदम बात। उसके बाद देखिए ग्लूकोज सॉल्यूशन। ग्लूकोज पानी में, सलाइन बोतल देखा है?
जब हम कभी भी धूप में जाते हैं गर्मियों के दिनों में और हमको धूप लग जाती है, कहते हैं धूप लग गई, तो धूप नहीं लग, उसको कहते हैं डिहाइड्रेशन हो जाना। तो डॉक्टर क्या कहता है, कहता है लेट जाओ। हम लेट जाते हैं और साहब वो बोतल लगा देता है, वो ग्लूकोज की बोतल, सलाइन बोतल होती है, वो ग्लूकोज की बोतल होती है, तो सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब ग्लूकोज वाटर में डिजोल्व हो गया, डिजोल्व हो गया तो ये कैसा है, होमोजीनियस, होमोजीनियस सॉल्यूशन है, किसका, सॉलिड का और लिक्विड का। तो ये कैसा है, सॉलिड, लिक्विड और होमोजीनियस, क्योंकि मिक्सअप हो गया। ठीक है, उसके बाद फिजी ड्रिंक। अरे फिजी ड्रिंक तो पीते ही होंगे, कोक हो गई, ये किस तरीके का है, फिजी ड्रिंक, गैस एंड लिक्विड। क्यों, जैसे ही आप उसको कोक को हिलाते हैं और खोलते एकदम से CO2 निकलती है, तो वो एक गैस है, और जो पीते हैं वो एक लिक्विड है। तो गैस और लिक्विड का क्या है, एक मिक्सचर है, मिक्सचर। तो ये यहां हो गया। कह रहे हैं स्मोक, स्मोक तो क्या है, ये सॉलिड गैस का मिक्सचर है। आप देखिए कैसे, भाई सॉलिड है, आप उस सॉलिड को बर्न करते हैं, बर्न के साथ डस्ट, बर्न के साथ पार्टिकल के साथ में गैसियस फॉर्म में, जब आपका स्मोक निकालते हैं ना, तो गैसियस फेस में कुछ पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स है, इसलिए वो मिक्सचर किसका है, सॉलिड और गैसियस फेस का मिक्सचर है। उसके बाद बची एयर, एयर तो सभी जानते हैं गैसियस मिक्सचर है। क्यों, क्योंकि एयर में किस किस का कंपोनेंट है, N2 गैस प्लस O2 गैस प्लस CO गैस प्लस एनी अदर गैस, X गैस, सब गैसियस फेस। तो ये क्या है, एक प्रकार का गैसियस मिक्सचर है। अब देख लेते हैं, तो भैया एयर का एक, तो टी का पहला ढूंढो, टी का पहला भैया इन दोनों में से है। मैंने कल बताया था ना एलिमिनेशन मेथड, ये तो कट गया, खत्म, लड़ाई खत्म, आधी जंग जीत गए हम। तुक्का भी मारना हुआ तो 50% में से मारेंगे तो जीतने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई। क्रिकेट में तुक्का लगते हैं ना, वो ऐसी है प्रोसेस। उसके बाद देखिए फिर स्मोक, स्मोक का मतलब है सॉलिड गैस मिक्सचर। तो देखते हैं एस का दूसरा, एस का दूसरा, ये चौथा आंसर सही हो गया। देखते हैं सही है कि नहीं, बिल्कुल करेक्ट भाई, एकदम मजा आ गया। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, वेदांत ने एक क्लास है, वेदांत क्लास 6 में, आप ही लोगों का दोस्त होगा कोई, अब आपकी मुलाकात कभी ना कभी वेदांत से हो जाएगी, मैं लेकर आऊंगा वेदांत को, देखिएगा। चिंटू आप तैयार रहिए, एकदम वेदांत आने वाला है, आपको हरा देगा, ठीक। उसके बाद देखिए क्या है, दो टेबल है, एक चेंज की टेबल है, एक टाइप की टेबल है, एक रिवर्सिबल की टेबल है, कि भाई ये प्रोसेस रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल। आपको याद हो कल सेम सेम कंसेप्ट का सवाल हमने एक बार पहले फिर भी किया था, अब दोबारा से आ गया। तो मैंने क्या कहा था, आप मेरे साथ बने रहिए बस, आपके मार्क्स जाएंगे ही नहीं कहीं। अब आप भाई वहां हम तो करेंगे ही नहीं, ये करेंगे भाई तो फिर कोई फिर हम नहीं। आप वहां चाहेंगे भी ना, अगर कलम चलाएंगे, अपना पेन चला, तो गलत तो आप कर ही नहीं सकते। पक्का सही होगा सवाल, देखते हैं, देखिए जल्दी से। इन्फ्लेशन ऑफ अ साइकिल ट्यूब। अब देखिए क्या 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 होता है, एग्जाम में हमारे पास एक क्वेश्चन आया। अब इन्फ्लेशन ऑफ अ साइकिल ट्यूब, साहब ये क्या करें, फिजिकल है कि रिवर्सिबल पता नहीं, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। चुपचाप पहले वो चीजें देखो जो कॉमन है और जो हमको आती हैं, घबराने की जरूरत नहीं होती पेपर में, मैंने आपको ट्रिक बता दी है। अब देखिए उसी ट्रिक से कम नॉलेज से मैं आंसर निकाल के दिखाऊंगा, देखिए। अच्छा, सबको ये तो पता होगा ना कि वेपोराइजेशन और वाटर क्या होता है, ये तो भैया सबको पता है। कैसे, कि भाई वाटर है लिक्विड फेस में, हीट ऑफ वेपोराइजेशन है इसका, और ये तब्दील हो गया वेपर फेस में, करेक्ट, सीधी। लिक्विड से कहां गया, वेपर, क्या फिजिकल स्टेट में चेंज हुआ, हुआ, करेक्ट, यस, फिजिकल में चेंज हुआ। यहां क्या लिखा है, केमिकल, ये गलत हो गया। भाई केमिकल में कैसे चेंज हो, केमिकल का क्या मतलब होता है, एक से जब दूसरे में चेंज हो तो मॉलिक्यूल चेंज हो जाए, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, मॉलिक्यूल के केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्ड एंगल, बहुत ही उससे एसोसिएट जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, मार तमाम सारी प्रॉपर्टी सब बदल जाए, ऐसा तो नहीं होता है। देखिए H2O में भी यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और यहां पर भी sp3 है। तो ऑलमोस्ट हर जगह अगर आप देखेंगे कि पानी के मॉलिक्यूल बदले ही नहीं, तो केमिकल चेंज तो नहीं हुआ। तो साहब ये वाला तो गलत हो गया, और हमको क्या बोला गया कि इनकरेक्टली बताना है। और इनकरेक्टली कल हमने क्या सिखाया था, आगरा से कलकत्ता बाया पानी का जहाज, ये कॉम्बिनेशन कैसा कॉम्बिनेशन, गलत कॉम्बिनेशन। लेकिन हमको ढूंढने ऐसे ही है, तो उसने क्या कहा, इनकरेक्टली बताओ। तो ये वाला तो होना नहीं चाहिए, ये वाला मतलब आंसर में होना चाहिए। तो देखें आंसर में कहाँ कहाँ है, 1 2, देखा मैंने कहा था ना, वैसे ही काट देंगे, दो तो काट ही दिए हमने, 2 बचे। अब देख लेते हैं फिफ्थ को। फिफ्थ क्या कह रहा है भैया, कि अच्छा बर्निंग और पेपर तो आप लोग करते ही होंगे, ऐसा लगा के
उसका पूरा माइक्रोस्कोप और उसको लगा के और आप देखते होंगे, वो सन के अंदर लाके फोकस करते होंगे तो वो जल जाता होगा। साहब ये तो सबने किया होगा। अच्छा, पेपर है और अगर इसको जला दिया तो ये क्या हुआ? क्या ये सॉलिड से एकदम स्मोक और गैसियस फेस से और एकदम बेस्ट मटेरियल में कन्वर्ट हो गया? अब वो उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज तो पूरी तरीके से चेंज हो गई उसकी, फिजिकली स्टेट भी बदल गई उसकी, कुछ नहीं बचा। हालांकि सॉलिड है और जो हमको मिला एंड में बेस्ट मटेरियल वो भी सॉलिड है, तो लार्ज स्केल पर तो नहीं हुआ फिजिकल चेंज, लेकिन क्या केमिकल चेंज हुआ? हाँ हुआ, केमिकल चेंज तो भाई बिल्कुल हुआ। तो क्या ये प्रोसेस रिवर्सिबल है? इन्होंने कहा रिवर्सिबल प्रोसेस है और इन्होंने टिक लगाया नहीं का, मतलब ये खुद कह रहे हैं कि नहीं, ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है। मतलब जले हुए कागज से वापस हमको अच्छा कागज, सफेद कागज, बहुत बढ़िया कागज नहीं मिल सकता, क्लासमेट का कागज नहीं मिल सकता। एक बार जल गया तो बस खत्म हो गया, जो डर गया समझो मर गया। तो बस वही कहानी है कि यहाँ पर तो इन्होंने कह दिया नहीं है। और केमिकल चेंज मैंने कहा हाँ हुआ है, हाँ हुआ है। क्यों? क्योंकि फ्लेम आया, यानी कि बर्निंग हुई और केमिकली रिएक्शन होकर वो जल गया। सही बात है। तो अगर ये जल गया, ये सही है, मतलब ये हमको नहीं चाहिए क्योंकि ये सही है कॉम्बिनेशन, एकदम करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो देखते हैं थर्ड कहाँ है। ओ, थर्ड की वजह से हमारा आंसर नहीं आया साहब, दूसरा देखना पड़ेगा। तो लिखा है फेलिंग ऑफ ट्रीज, ट्री गिर गए, ट्री गिर गए, खड़े हुए थे नीचे गिर गए, उनके शेप में दिक्कत आ गई। भाई शेप पहले मान लो लंबा था, चौड़ा था, मोटा था, अब वो नीचे गिर गया, छोटा हो गया, पतला हो गया, नाटा हो गया, खोटा हो गया, कुछ भी हो गया। उसके ऊपर से उसका छाल निकल गई, बहुत सारी चीजें हो गई और वो तो अब खराब हो गया बिल्कुल। तो क्या हुआ? इसमें फिजिकली चेंजमेंट हो गए। अच्छा, क्या ऐसा होता है? क्या केमिकल को चेंज हुआ? काहे को? बिल्कुल नहीं। भाई अमरूद का पेड़ अगर काट के गिराएंगे तो भाई अमरूद का ही तो पेड़ रहेगा, आम का पेड़ थोड़े बन जाएगा गिरने के बाद। अगर ऐसा होता तो भैया बरगद का पेड़ गिराते और अमरूद का पेड़ ले लेते। ऐसा नहीं होता है, जो गिरा काटा उसी का ही गिरेगा। तो केमिकल रिएक्शन तो कुछ नहीं होने वाली। ये गलत बात है, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। ये कॉम्बिनेशन ही गलत है और ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? अरे फिर फंस गई गाड़ी, फिर फंस गई, मतलब दोनों में फिफ्थ है। अब फोर्थ देखो, फोर्थ है डिसाइडिंग फैक्टर, वर्ड टर्निंग इनटू फ्लावर। जो बड होता है वो फ्लावर में चेंज हुआ। इन्होंने कहा कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। सही बात है, बिल्कुल नहीं है। एक बार बड खिल गया अगर तो फ्लावर बन गया, क्या वापस उसको बंद करके वर्ड में कन्वर्ट कर सकते? नहीं कर सकते। लेकिन क्या ये एक फिजिकल प्रोसेस है? नहीं, ये फिजिकल के साथ साथ केमिकल प्रोसेस भी है। इसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। बायोलॉजी के लेवल पे जब प्लांट की स्टडी करेंगे तो वहां से आपको पता चलेगा। यहाँ तो हम केमिस्ट्री के लेवल छोटा छोटा पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं और ढेरों नंबर लेकर आते हैं। तो यहाँ हम मैं आपको बताऊं, यहाँ केमिकल चेंज भी है। इस वजह से ये भी गलत है कॉम्बिनेशन। अगर ये कॉम्बिनेशन गलत है तो मैंने क्या कहा था, हमको कैसे कैसे कॉम्बिनेशन ढूंढने की, आगरा से कलकत्ता वाया पानी का जहाज शिप के थ्रू जाना है, जा ही नहीं सकते ऐसे कॉम्बिनेशन, गलत कॉम्बिनेशन। तो गलत कौन से थे? एक गलत कौन से थे? गलत थे ये। तो ये वाला आंसर हो गया। क्या डी आंसर है? हाँ बिल्कुल डी आंसर, सही बात निकली। आगे देखते हैं, स्टडी द गिवन वेन डायग्राम से बताना है कि पी क्यू आर एस क्या है। बहुत सिंपल, आराम से देखेंगे। सबसे पहले वो देखेंगे जिनके बारे में हमको नॉलेज है। सबसे पहले देखो लिक्विड, तो लिक्विड क्या क्या है, लिक्विड को क्या क्यू। आप हमें बताओ क्या हनी एक लिक्विड है? चिंटू कहेगा यार हनी तो कभी लिक्विड नहीं था, हनी तो एक जेली जैसा होता है, वो ना लिक्विड होता है, ना सॉलिड होता है, ना गैस होता है, वो तो बड़ा ही जेली जैसा होता है। ये तो जेली, लिक्विड नहीं है। प्लास्टिसाइन नहीं, ये लिक्विड नहीं होता साहब, ये भी एक एक पॉलीमर टाइप का, एक जेली जैसा, एक रबड़ जैसा कुछ होता है। नहीं। स्पिरिट, स्पिरिट और सॉफ्ट सॉल्यूशन, इन दोनों में सोचा जा सकता है। सॉफ्ट सॉल्यूशन तो लिक्विड है, स्पिरिट भी सोची जा सकती है। ठीक है, इसको अभी रखते हैं। दो तो कट गए, ये भी कट गया, ये भी कट गया, दोनों नहीं हो सकते। अब देखते हैं एडेबल, खाने वाली चीज कौन सी है, कौन सी आर में। आप मुझे बताओ क्या शैम्पू खाया जाता है? हनी खाई जाती है, शैम्पू नहीं खाया जाता है। फ्रूट जेली खाई जाती है। अच्छा, लेकिन हमारी ये दोनों तो गलत हो गए ना। तो इसके लाइन में आने वाला हनी जो हम खा सकते हैं वो भी गलत ही हो गया, इसका मतलब नहीं बचा क्या, फ्रूट जेली। इसलिए हमारा फ्रूट जेली यहाँ आ जाएगा और हमारा आंसर सही हो गया, डी, बिल्कुल सही हो गया। अगर आपने एक मूवी देखी हो, वहां पर क्या होता है कि एक मूवी में एक कोई अंधा होता है, कादर खान के साथ मूवी, उसमें वो ऑमलेट बना रहा होता है, तो अंधा होता है तो उसको पता नहीं चलता है, वो शैम्पू का ऑमलेट बना देता है और अंडे को बालों में लगा देता है। ये तो वही है कि शैम्पू को भैया खा नहीं सकते, ऑमलेट ना बना लेना आप, और पता चला आप भी ऑमलेट बना लो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ बचाइए। फिर भी नॉलेज के लिए फ्लेमेबल चीजें देखते हैं। मिल्क फ्लेमेबल नहीं है,
इसलिए फ्लेमेबल नहीं है क्योंकि इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल के कंटेंट होते हैं, ठीक है ना। कैरोसिन ये फ्लेमेबल है। बटर बटर बिल्कुल नहीं है। कैम्फोर है। कैम्फोर क्यों है, मैंने आपको कल भी बताया था। ये कैम्फोर बड़ा ही फेमस है, आप इसका डायग्राम ही याद कर लें। ये कैम्फोर होता है। ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये एक कीटोन है, एक तरीके का साइक्लिक कीटोन है ये। कीटोन होते हैं, एल्डिहाइड होते हैं, ये बर्निंग फ्लेम देते हैं ये, ठीक है ना। ये एक अरोमा, अरोमा की इनमें आप ये समझ लो, इस जो स्मेल होती है ना इनकी, स्मेल का फ्रेग्रेंस, खुशबू, जलने के बाद जो जिस तरह फ्रेग्रेंस देते हैं उसको कहते हैं अरोमा। तो ये बड़ी अच्छी होती है और ये कैम्फोर होता है। तो कैम्फोर जो है, कैम्फोर जो है फ्लेमेबल है। ये फ्लेम देता है जब भी हम इसको हीट करते हैं। तो डी हमारा सही हो गया। बाकी मस्टर्ड ऑयल तो खाने वाला है ही, और खाने वाले क्या है, ये एस में ढूंढना है कि फ्लेम भी दे, लिक्विड भी हो और एडेबल भी हो। मस्टर्ड आंसर सही है। आगे देखते हैं। मजा आ रहा है ना बच्चों, मैंने क्या कहा था, आसान है। थोड़ा सा ध्यान लगाइए मेरे साथ, बाकी दिन खेलिए, आप देखिए टॉप कर जाएंगे आप, देखिए। आगे देखिए, फ्यू मेथड ऑफ सेपरेशन आर रिप्रेजेंटेटेड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। बताया गया, मैंने क्या कहा, सबसे पहले बुधड़ो जो आपको आता है वो कॉन्फिडेंस बढ़ाता है अपना। देखो, फिल्ट्रेशन आती है, सीविंग आती है, डिस्टिलेशन आती है, डिकांटेशन मैंने कल आपको सिखाई दिया था, ठीक साहब, कोई दिक्कत नहीं। सेडिमेंटेशन भी आता है, कोई दिक्कत नहीं। विनोइंग भी आती है। ये सब टर्म हमको पता है। लोडिंग वोडिंग नहीं पता हमको, पता नहीं कौन सा लोडिंग है, हमको नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं, सबसे पहले फिल्ट्रेशन से स्टार्ट करते हैं। चौथा यानी कि जेड, चिली पाउडर इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स मिक्सचर विद वाटर। चिली पाउडर है प्लस वाटर है। आप मुझे बताओ, क्या इसको आप फिल्ट्रेशन के जरिए अलग कर सकते हैं, कर पाएंगे अलग? कैसे करेंगे बताइए? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मिर्ची, मिर्ची का जो पाउडर होता है ना, चिली पाउडर, वो पानी में पूरी तरीके से नहीं घुलता है। घुलता है, सॉल्युबिलिटी है, लेकिन स्पेरिंगली सॉल्युबल, सॉल्युबल है। बहुत ज्यादा नहीं घुलता है, थोड़ा बहुत ही घुलता है, 10% 20%, बाकी ज्यादा तो वो एक सॉलिड के फॉर्म में रह ही जाता है। तो क्या करेंगे, हम एक फिल्टर पेपर लगाएंगे। वॉटमैन का फिल्टर पेपर सबसे बढ़िया होता है, हम लैब में यूज करा करते थे अपने दौर में। तो वॉटमैन का फिल्टर पेपर लगाएंगे, उसके ऊपर डाल देंगे पूरा गिलास, मिर्ची, मिर्ची ऊपर रह जाएगी, नीचे पानी रह जाएगा। अब पिला ना दीजिएगा क्लास में किसी को, नहीं पता चला किसी को पिला दिए तो उसके तो धुआं निकल जाएगा कानून से ना। ये शरारत नहीं, अच्छी बात नहीं है, ये ना करिएगा, ठीक है ना। तो ये फिल्ट्रेशन के थ्रू हो गया। हाँ हो सकता है, चेक कर लेते फिल्ट्रेशन के थ्रू कोई और भी हो सकता है कि नहीं। सैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेवल एट अ कंस्ट्रक्शन साइट। कंस्ट्रक्शन साइट पर जो सैंड है उसको जो है गिट्टी से अलग करना है, तो कैसे अलग करेंगे? आप मुझे बताओ, गिट्टी कितनी बड़ी होती है, कितने बड़े होते हैं? इतना बड़ा बड़ा, इतने बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं ना, वहां से कट पिट के बनता है इतना इतना। तो इतने इतने बड़े ग्रेवल है, और सैंड पार्टिकल्स ऐसे हैं, ये है। अब आपको इन दोनों को अलग करना है, तो क्या क्या, सीविंग, सीविंग मतलब छलनी, छलनी लगा दो। ऐसी एक छलनी होती है, इसमें इतने छोटे छोटे फोर्स होते हैं कि वो केवल सैंड को ही नीचे जाने देंगे, और ग्रेवल तो जा ही नहीं सकता। तो सैंड निकल जाएगी, ग्रेवल ऊपर रह जाएगा। सैंड खट, ऊपर ग्रेवल, उसको निकाल लेंगे, काम चलाएंगे, अलग हो गया। इसका मतलब ये वाला प्रोसेस सही लिखा गया है। उसके बाद देखते हैं, सॉल्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम सलाइन वाटर विदाउट एनी लॉस ऑफ वाटर। क्या कह रहे हैं, ये एक डिस्टिलेशन का प्रोसेस है बच्चों। और डिस्टिलेशन का प्रोसेस एक बड़ा प्रोसेस है, जो कि अभी आपकी क्लास में नहीं पढ़ाया जाता, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैंने कहा, क्या कहा था, कि जितनी नॉलेज हमको है उसके बेसिस पर ही हम आंसर निकाल लेंगे बस। क्या मुझे बताओ, सैंड को अलग करने के लिए कोई और प्रोसेस लगा सकते हैं? नहीं भाई। सीविंग लगा सकते हैं, सेडिमेंटेशन तो बिल्कुल नहीं लगा सकते। सेडिमेंटेशन लगाते हैं सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को अलग करने के लिए, सॉलिड और मिक्सचर को अलग करने के लिए, ठीक है ना। सीविंग सेम है, सेडिमेंटेशन नहीं। तो आंसर चौथा सही हो गया। उसके बाद देखिए, द गिवन फिगर रिप्रेजेंट, इन्होंने कोई कंडीशन दी है, बताना है कि कौन कौन से प्रोसेस को कौन कौन जस्टिफाई कर रहे हैं। ऑप्शन, मैंने क्या कहा था, मॉलिक्यूल, अब वही दूर से पास, और ये करेंगे हीटिंग। आ क्यों नहीं रहा ये पेन,
चलिए कोई बात नहीं, दूर है और पास लाना है तो कूलिंग कर दो, और ये हीटिंग कर दो। तो बस मैंने क्या कहा था, सॉलिड फेस में एनर्जी कम होती है, आपकी एनर्जी खींच ली, आप सब एक हो गए, यूनिटी आ गई। तो क्या है, ये एक सॉलिड फेस है, ये एक, ये इसके कंपैरिजन में बहुत दूर दूर है, तो इसके और इसके कंपैरिजन में ये गैसियस फेस और ये लिक्विड फेस। तो जा कैसे रहे, हम इसको बहुत आसान सा एक ड्रॉ कर लेते हैं, फिर तो आप खुद ही बता देंगे। मैं जानता हूं आपको, इतना तो आप समझ ही गए हैं, मैं समझ गया भाई कि आप बहुत होशियार लोग हैं। ठीक है, अब देखिए, सॉलिड से गैस कौन सा प्रोसेस, पी क्यू और एस टी। अब एक एक करके चेक करते हैं। प्रोसेस पी क्यू आर एस टी ऑल आर रिवर्सेबल। हाँ भैया, देखते हैं, पता नहीं अभी, छोड़ते हैं इसको, ठीक है ना। आगे देखो क्या कहा मैंने, पेपर में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना था, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। इसका मतलब है कम पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, एकदम करेक्ट पढ़ो। हमको ये वाला स्टेटमेंट नहीं पता, कोई बात नहीं, रुको अगला चेक करो। प्रोसेस पी क्यू एस इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। अगर कोई सब्सटेंस मैंने बताया था एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, उसके अंदर एनर्जी आएगी, एनर्जी आएगी तो दूर दूर जाएंगे, दूर 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 दूर। चेक करते हैं, पी प्रोसेस में सॉलिड ने एनर्जी ली, गैस बना, हाँ, पास से दूर, पास से दूर एनर्जी जाएगी, सही है। फिर लिक्विड से गैस, लिक्विड ने भी ली और गैस में, बिल्कुल सही जाएगी, सही बात है। फिर क्या कह रहा है, एस, सॉलिड से लिक्विड, बिल्कुल सही है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब देखो प्रोसेस आर एस टी इन्वॉल्व एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, एनर्जी निकल रही, अगर एनर्जी निकलेगी मतलब दूर से पास, दूर से पास, दूर से पास। देखो एनर्जी निकल रही है कहाँ से, कौन कौन सा है, आर एस टी, तो आर कहाँ गया, टी, लिक्विड से गैस, एनर्जी निकाली, खट, लिक्विड से सॉलिड, ये सही है। उसके बाद देखिए आप, आर, आर कैसे गया, गैस से निकाली, खट बगल में गया, आर एस टी, आर एस, एस में भी आर एस टी इन्वॉल्व एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी, गलत बात, एस नहीं है। एस कहां से कहां जा रहा, सॉलिड से लिक्विड, एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, सॉलिड में एनर्जी देंगे तब लिक्विड बनेगा। सॉलिड से एनर्जी निकाल लेंगे तो और परफेक्ट क्रिस्टल की तरफ जाएगा, और परफेक्ट सॉलिड की तरफ जाएगा, लिक्विड की तरफ नहीं। तो बताया था, दूर से पास जाना हो तो एनर्जी निकाल लो, पास से दूर आना हो, पास से दूर आना तो एनर्जी दे दो, समझ गए ना। दूर पास लिखा हुआ है आपके बोर्ड पर, दूर पास कूलिंग कर दो तो दूर से पास हीटिंग कर दो, पास से दूर, पास से हीटिंग करेंगे एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली, कूलिंग कर एनर्जी रिलीज कर दी, तो ये गलत हो गया। अब चेक कर लेते हैं कि हमको जो है करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। तो दूसरा वाला सही है, दूसरा वाला सही है, यहाँ है दूसरा वाला। चलो ये दोनों तो गलत हो गए, ठीक, दो बचे केवल। मैंने कहा जंग एक एक दुश्मन को चुन चुन के मारेंगे, समझ गए ना, आराम से खेलेंगे, एक एक को मारेंगे और जंग जीत कर आएंगे अपनी। यहाँ बैठिएगा आप आराम से, देखिए एक एक जंग। सेकंड सही है, सही है। अब देखते हैं थर्ड, थर्ड का क्या सीन है। ओ थर्ड तो है ही नहीं, थर्ड की वजह से दिक्कत हो गई, इन्होंने थर्ड को, से हमारा काम नहीं बना। फोर्थ देखते हैं, प्रोसेस पी, प्रोसेस पी इक्वल टू एस प्लस क्यू, प्रोसेस पी पर जाना है। अच्छा कहाँ है प्रोसेस पी, ये प्रोसेस पी रिप्रेजेंट प्रोसेस एस प्लस प्रोसेस क्यू, प्रोसेस एस। अच्छा सॉलिड से गैस की तरफ जाना है, क्या सिखाया था अभी पहली क्लास में, इसी क्लास की पहला क्वेश्चन, सब्लिमेशन याद करिए। सॉलिड से गैस without any transformation, without any involving the state of liquid, we are converting from the one state to another state, that is the process of sublimation from the solid to gaseous phase. Are you getting my point? तो सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं हम, सॉलिड से गैसियस जा रहे हैं, तो आइडियली क्या होना चाहिए, सॉलिड से पहले लिक्विड आओ, लिक्विड से फिर गैस जाओ, यही होगा ना। अगर आप मुझे बताओ आप दिल्ली से अगर आपको ग्वालियर जाना हो तो या तो आप डायरेक्ट प्लेन छोड़ आओ, बीच से सब गायब। लेकिन अगर आप ट्रेन से गए तो पहले आपको आगरा जाना पड़ेगा, फिर आप ग्वालियर जाओगे, यही होगा ना। आपको स्टेशन बीच में आगरा का मिलेगा, ठीक है। अब देखो हम सॉलिड से लिक्विड गए, लिक्विड से गैस गए, कैसे, पहले एस प्रोसेस के थ्रू सॉलिड से लिक्विड, ठीक, फिर लिक्विड से फिर कहाँ गए, गैस। तो सही लिखा गया है,
कि प्रोसेस पी को पाने के लिए, प्रोसेस पी दिल्ली से ग्वालियर जाने के लिए, क्या ट्रेन से जब हम जाएंगे तो दिल्ली से आगरा, आगरा से ग्वालियर जाना पड़ेगा? हाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको एस्केप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। वी कांट एस्केप ऑफ दिस प्रोसेस बिकॉज वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ द जर्नी फ्रॉम द ट्रेन। दैट्स वाई वी कांट एस्केप, that are the constraint of our process. That's why we are dealing with the concept of aeroplane and the train to understand the concept of particular this question. Are you getting my point? To get the state of liquid, to get the state of gas, we can go through the solid to liquid, liquid to gas. Are you getting my point? solid से gas गए, solid से liquid गए, liquid से gas गए, solid से liquid, liquid से gas, एक पूरे प्रोसेस में हम गैस से पहुंच गए। और डायरेक्ट सॉलिड से गैस चलेगा, सब्लिमेशन का प्रोसेस हो गया। ठीक साहब, ये सही हो गया। तो कौन सा सही है? चौथा भी सही है। चौथा सही है, देखते हैं, सही है। अब ये देखते हैं, सॉर्टिंग एंड सेपरेशन ऑफ मटेरियल से सवाल है फिर से। सारे के सारे कंसेप्ट अगर आप देखें हैं तो मैंने जितने कंसेप्ट आपको पढ़ाए थे सब वही है। अब चिंटू कह रहा होगा सर की क्लास में आने का फायदा तो है, पढ़ना भी कम पड़ता है, सर कुछ अच्छे अच्छे कंसेप्ट सिखा देते हैं, हमारा काम हो जाता है। हम देख रहे हैं कि अब तो एनएसओ टॉप करना बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, बहुत आसान है। अब देखिए, मैंने कल आपको क्या सिखाया था? पहले ही सवाल था कि कोई भी चीज अगर सिंक करेगी, वाटर किसी भी चीज में सिंक हो रही है, मान ली एक्स सब्सटेंस है और वो इस सॉल्यूशन में सिंक हो गया, तो इसका मतलब क्या? इस सॉल्यूशन की डेंसिटी मान लेते हैं वाई, सॉल्यूशन वाई, तो y की डेंसिटी से ज्यादा है x की डेंसिटी, तभी तो वो सिंक कर गया। एक सेकंड देखिए, अगर dy और dx और dx और dy dx, ये सॉल्यूशन की जिसके अंदर कोई सब्सटेंस डाला गया, डेंसिटी, ये जो सब्सटेंस डाला गया, ठीक है। यहां पर अब चेक करना है बारी बारी से कि किसकी डेंसिटी किससे ज्यादा है, और ये कौन सा, उन्होंने हमको बता दिया कि कौन सिंक कर रहा है, कौन फ्लोट कर रहा है। देखिए, द सब्सटेंस विच विल सिंक इन मरकरी, मरकरी एक तरीके का सॉल्यूशन है, और मरकरी में किसी चीज को सिंक कराना है, मतलब डुबो देना है। तो मतलब मरकरी की मान लेते हैं सॉल्यूशन है, तो dy, तो क्या होने चाहिए डूबने की कंडीशन, सिंक की कंडीशन, कि इसकी डेंसिटी से ज्यादा डेंसिटी डूबने वाले की होनी चाहिए। तो क्या होगा? ग्रेटर देन dx। चेक करो, मरकरी की डेंसिटी से ज्यादा किसकी डेंसिटी है? केवल गोल्ड की। चेक करें आप, गोल्ड दो जगह है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, दो जंग बची, देखते हैं इन दोनों में से कौन सा है। फिर कह रहा है द सब्सटेंस विच विल फ्लोट इन एल्कोहल, एल्कोहल, अब सॉल्यूशन एल्कोहल है और कह रहा है फ्लोट करना चाहिए। अगर फ्लोट करने की शर्त है तो एल्कोहल का डेंसिटी कैसा? ज्यादा होना चाहिए और सब्सटेंस की डेंसिटी कम होनी चाहिए। ठीक साहब, देखें सॉल्यूशन का मतलब एल्कोहल की, इससे कम किसकी? इससे कम किसकी? ये मतलब कॉर्क की। तो कॉर्क क्या करेगा? फ्लोट करेगा, डूबेगा नहीं, फ्लोट करेगा, तैरेगा उस पर। क्लियर हो गया, यानी कि गोल्ड एंड कॉर्क। बी आंसर है क्या? देखें, बी है आंसर सही। देख कितना आसान है। मिस नैना, अ साइंस टीचर, डिवाइडेड द क्लास इनटू ग्रुप एंड ईच ग्रुप हैज डिवाइडेड इन मिक्सचर। उसको कुछ मिक्सचर दे दिए गए हैं और बताना है कि किन मेथड के जरिए आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। देखिए सब वही, अभी पहले हमने सीविंग, विनोइंग, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, सब हमने वही सब। कल की क्लास सेपरेटिंग फनल फिर आ गया, देखो मुलाकात करने। मैं कह रहा हूं ना, आप मेरे साथ बने रहिए, पक्का इस चैनल और इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप एनएसओ टॉप ही कर जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, सैंड, सैंड है प्लस आयरन, ठीक है। आयरन क्या होता है? आयरन तो लोहा। क्या ये मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है? हाँ करता है, अट्रैक्ट टूवर्ड्स द मैग्नेट, ठीक है ना। अगर हमको सारे प्रोसेस में से मान लीजिए हमारे पास आयरन, लोहे के कुछ टुकड़े हैं, साथ में हमारे पास सैंड है, दोनों को अलग करना है, कैसे करेंगे?
चुंबक लगा दें, मैग्नेट लगा दें, मैग्नेट जहां जहां आयरन को सबको समेट ले, कट कर लेगा और बचा हुआ सैंड रहेगा। तो कौन सा मेथड लगाएं? मैग्नेटिक सेपरेशन। खेल खत्म। एक ही ऑप्शन सही हो गया, देखिए सही एक ही, लेकिन हम फिर भी बाकी चेक कर लेंगे। ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर क्या बताया था? ऑयल एंड वाटर सेपरेटिंग फनल हमने कल बताया था, लट्टू सकला का बूम बूम स्टॉप कॉक लगा के, ये ऑयल ये वाटर, बस सेपरेटिंग फनल के जरिए करेंगे, ये सही है। फिल्ट्रेशन एंड फॉलोड बाय सॉल्ट एंड सैंड, सॉल्ट है और सैंड है, इसको फिल्ट्रेशन के फॉलोड से बाय एवापोरेशन। भाई उड़ा देंगे सॉल्ट, सॉल्ट तो उड़े आता है ना, उड़े आएगा, उड़े आएगा। और विनोइंग, विनोइंग मतलब फटकना, तो वीट और उसके अंदर जो गंदगी होगी फटक देंगे, निकल जाएगा। जो लो डेंसिटी होगी वाली होगी वो निकल जाएगी, जो हाई डेंसिटी वाली वो पीछे रह जाएगी। कितना आसान, आप देखिए सेम कंसेप्ट बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार। मेथड एक्स इज गिवन बिलो, बताना है अब तो ये जो सीबीआई वाला काम है, देखिए कैसे होता है। कह रहे हैं कि मिक्सचर ऑफ एक्स एंड वाटर, एक्स के साथ इसका वाटर है, मिक्सचर है, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि डिड्यूस दिस, एक्स हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, एक्स हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट, एक्स इज इनसॉल्युबल इन वाटर, एक्स इज सॉल्युबल। आप मुझे बताओ, अगर एक्स वाटर में सॉल्युबल हो जाता तो क्या ये फनल के जरिए निकलता? घुल गया ना। आपने चीनी का घोल बना के शरबत बनाया, उसको फनल में डालेंगे तो वो तो घुल गया। अब हम शरबत को शुगर यानी कि चीनी के क्रिस्टल को कैसे अलग करेंगे और पानी को कैसे, तो घुल गया ना। लेकिन अगर ये अलग कर रहे हैं, यहाँ इनको एक्स पार्टिकल्स मिले हैं, इसका मतलब क्या? अरे भाई ये तो इन्होंने हमारे साथ मामू बना दिया हमको, घुला ही नहीं, डाला घुला नहीं, खट नीचे निकल गए सारे के सारे एक्स पार्टिकल। भाई जैसे कि शकला का बूम बूम, शकला का बूम बूम बहुत काम की चीज है भैया, बहुत काम की चीज है। ये स्टॉप कॉक है। अब मान लीजिए यहां एक्स भरा हुआ है और यहां पानी भरा हुआ है, तो पानी को निकाल देंगे, एक्स बच जाएगा। वो वही तो कह रहे हैं, एक्स को सेपरेट कर लिया। लेकिन ये शर्त क्या है, इसकी क्या कंडीशन है कि दोनों मिले? नहीं मिले, दोनों सॉल्युबल है ही नहीं, इनसॉल्युबल है, तो ये इनसॉल्युबल। अचीवर सेक्शन बताया था ना, एंड में अगर चिंटू तुमसे 3 सवाल रह भी जाए ना, तो अचीवर सेक्शन में तुमने 1 किया ना, तो उसके 3 के बराबर बड़े बड़े मार्क्स, बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी होगा। देखो दिखाते हैं। रीड द देयर आर सम चेंजेस इन द हीट फ्रॉम द आउटसाइड एब्जॉर्ब द, सब वही मॉलिक्यूल दूर दूर है, एनर्जी खींचो पास गए, मॉलिक्यूल पास पास है, एनर्जी दो दूर गए। मॉलिक्यूल ने एनर्जी ली तो एनर्जी लेने का मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, और अगर एनर्जी दी तो एवोल्यूशन एक्सजेक्शन ऑफ एनर्जी, एग्जिट कर दिया, ठीक है। अच्छा, साइंस के लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं? अगर मॉलिक्यूल्स अगर पास पास हैं और दूर जा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स दूर जा रहे हैं, तो यहां पर एनर्जी क्या करेंगे? एग्जिट होगी एनर्जी, एनर्जी को ई से, और यहां एब्जॉर्ब होगी। तो जब एनर्जी एग्जिट होती है, एग्जिट हो रही है, तो इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक, और ये एब्जॉर्ब हो रही है तो इसको कहते हैं एंडोथर्मिक। ठीक है, अब देखते हैं आंसर क्या कह रहे हैं। अ चेंज इन द हीट इज गिवन आउट इज कॉल्ड, गिवन आउट बाहर, गिवन आउट का मतलब बाहर, एग्जिट करना, तो एग्जिट के लिए क्या बताया? एक्सोथर्मिक। ढूंढो कहां है एक्सोथर्मिक। गलत, 2 बचे, इन दोनों में से 2 तो खत्म हो गए। मैंने बताया था ना, आराम से शॉर्ट तरीका अपनाना है। नॉलेज 364 दिन, लास्ट दिन जाके नंबर लेकर आना है, वो टेक्निक सीखिए। उसके बाद क्या कह रहा है? चेंजेस छोड़िए, वाइल चेंज इन विच हीट इज टेकन, टेकन इन मतलब एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब का मतलब एंडोथर्मिक। कहाँ है? ढूंढो एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। कुछ बचा क्या? हाँ, अभी भी लड़ाई बाकी है। अब देखते हैं, पहले सरल सरल, पहले सिंपल से आंसर निकालेंगे। देखो, देयर आर मेनी चेंजेस इन हीट इज नीदर गिवन आउट और नॉट टेकन आउट। तो भाई इस तरीके के सॉल्यूशन जिनमें ना तो हीट निकलती है ना ही हीट
जाती है। तो ये क्या बड़े ही ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको कैसे समझाऊं, जैसे कि आप हैं, चिंटू है और चिंटू का दोस्त पिंटू है। तो अब चिंटू को अगर पिंटू से पेंसिल लेनी है तो बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत थोड़ी है कि अरे चिंटू तू दे देना, चिंटू तो दोस्त है वैसे ही दे देगा। और चिंटू से कुछ, चिंटू को पिंटू को चिंटू से कुछ लेना तो वैसे ही ले लेगा। कुछ कुछ लगाना पड़ेगा, एकदम कुछ नहीं लगाना पड़ा। वैसे ही यहाँ पर भी इसी तरीके की दोस्ती है दोनों के बीच। कैसी दोस्ती है? मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। आप मुझे बताओ, सॉल्ट को यानी कि नमक को जब आप पानी में डालते हैं तो क्या वो बहुत टाइम लेता है घुलने में? नहीं। चिंटू ने कहा अरे नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं, हम तो नींबू निचोड़ते हैं, नमक मिलाते हैं और पी लेते हैं। अरे ये तो 2 मिनट का काम है। इसका मतलब बहुत अच्छे दोस्त हैं दोनों। अच्छा, और क्या पूछा गया कि डिजोल्विंग मिक्स सैंड एंड वाटर। अरे कह रहे हैं सैंड को पानी में मिला दो। अरे ये कैसे चिंटू? अरे सर ये तो गलत बात, ये ना होगा। सैंड को यानी मिट्टी को पानी में डालेंगे तो घुलती थोड़े है, नहीं घुलती। अगर ये घुलने लगेगी तो हम जो गंगा का पानी पीते हैं उसमें मिट्टी पूरी तरीके से घुल जाएगी, हम तो उसको अलग ही नहीं कर पाएंगे, उसमें हम सारे के सारे प्रोसेस लगाना फेल हो जाएगा। इस वजह से सिंटू समझ गया ना, सेंट नहीं घुलती। हाँ, नमक बहुत अच्छा दोस्त है, सैंड बहुत अच्छा दोस्त नहीं है पानी का, वो नहीं घुलेगा भाई। ठीक, तो आंसर क्या सही हो गया? आंसर हो गया, क्या बताना है? विच इज नीदर हीट गिवन आउट और नॉट टेकन आउट। मतलब कि हाँ, सैंड पानी में नहीं घुलाना, इसका मतलब क्या है? दोनों के दोनों मिक्सचर अलग अलग है, अलग अलग, कोई उनका लेना ही देना नहीं है। और उन्होंने पूछा क्या है कि देयर आर मेनी चेंजेस इन विच हीट इज नीदर गिवन आउट और नॉर इन टेकन, नॉर इन टेकन। तो बच्चों अब अपने पास बचा अचीवर सेक्शन। अचीवर सेक्शन मतलब मैंने पिछली क्लास में बताया था, बड़ा बड़ा मार्क्स देने वाला। अगर पिछले 3 सवाल गलत भी हो जाए या ना आए तो यहाँ से 3 मार्क्स चिंटू एकदम से खींच लेगा और टॉप कर जाएगा। देखते हैं क्या सवाल आता है। तो बड़ा बड़ा सवाल भी है, देखिए। बड़े सवाल से ना घबराइए, पहले वो लाइनें ढूंढिए जो आसान है। मैंने बताई थी ना, सवाल देखते हैं, सवाल देखकर पता चला अरे ये तो हीट का क्वेश्चन है, सर ने बताया था दूर पास करना सिखाया था। तो सबसे पहले अपनी कॉपी पे दूर पास लिख लिया। कैसे? जल्दी से कि भाई आप तो बस लिख लिएगा वहां पर कॉपी पर कि दूर है और पास जाना है तो कूलिंग करनी है। कूलिंग का मतलब एनर्जी को निकाल दो, एग्जिट कराओ एनर्जी। और पास है और दूर लाना है तो हीटिंग करो, एब्जॉर्ब करेगी एनर्जी। ठीक है सर, इतना तो हमको सर ने बताया था, ये अभी भी याद है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स। अ चेंज इन विच हीट इज गिवन आउट इज कॉल्ड। गिवन आउट मतलब कि बाहर, बाहर निकल रही, एग्जिट हो रही। जिन प्रोसेस में बेटा हीट एग्जिट होती है मतलब कि हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज कब होती है? जब कोई मॉलिक्यूल अपने अंदर से हीट निकाल कर बहुत स्टेबल होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, चिंटू को क्रिकेट खेलना हो और स्कूल जाना हो, तो स्कूल जाने में मम्मी को उठाना पड़ता है, अरे चिंटू उठो स्कूल जाना है। तो पता चला एनर्जी दी ना चिंटू को, लेकिन अब चिंटू क्रिकेट खेलने जाना है तो एनर्जी कोई नहीं दी गई। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, चिंटू खुद ही चले गए, खुद ही स्टेबल फॉर्म में चलेगा, अपनी एनर्जी घर छोड़े, चलो खेलने चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, भला हला सब छोड़ो, पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी, खेलें पहले। तो वो है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में बेटा क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट निकलती ही है सिस्टम की, तो ये क्या कहलाती है? एक्सोथर्मिक। ठीक है, उसके बाद देखिए, वाइल अ चेंज इन विच हीट इज टेकन, टेकन इन मतलब जहां एब्जॉर्ब करी गई, तो उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक, सॉरी एंडोथर्मिक। ले रहे हैं ना तो लेने वाले को एंडो। ठीक है बेटा, जहां पर कोई चीज का सॉल्यूशन बना, मिक्सचर बना, कोई भी प्रोसेस हुआ, जब भी कोई चीज होगी, हैपनिंग होगी कोई भी चीज, तभी या तो एंडोथर्मिक होगा हीट या एक्सोथर्मिक होगी। जहां कुछ होगा ही नहीं तो वहां काहे की? बताओ मुझे। अब आपने कुछ किया ही नहीं, पेपर लिखा ही नहीं, तो नंबर के सवाल क्या आएंगे? भाई नंबर तो फेल या पास तो उनके लिए है ना। तो चिंटू तो तब डरे ना कि हम टॉप करेंगे कि नहीं करेंगे जब पेपर लिखेगा। पेपर ही नहीं लिखे तो किस बात की टेंशन, कोई दिक्कत नहीं। तो अब वो क्या कह रहा है एंड में, देयर आर मेनी चेंजेस इन विच हीट इज नीदर गिवन आउट नॉट टेकन इन। ना हीट गई ना, मतलब कुछ हुआ ही नहीं, हमने ऐसे दो चीजें पटक दी, कुछ नहीं हुआ। क्या है देखते हैं, इसमें से ढूंढते हैं क्या है वो चीज। वो है मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। नहीं, बहुत अच्छे दोस्त हैं चिंटू ने, सर ये तो बहुत बढ़िया दोस्त है, नींबू निचोड़ो, पानी डालो, पी लो, 2 मिनट में पी ले तो बहुत अच्छे। तो कहाँ, ये तो होता ही होता है।
ग्लूकोज हाँ, चिंटू ने कहा बिल्कुल सर, ये भी होता है। कैसे होता है कि सर जब हम गर्मियों में बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर हमको बोतल चढ़ा देता है ग्लूकोज की, तो वो तो घुला होता है सर, ऐसा कहाँ अलग अलग होता है। हाँ, चिंटू को याद आया होता है, तो ये भी दोस्त हैं। फिर चिंटू ने कहा अरे सर, मिक्सिंग सैंड एंड वाटर, ये नहीं होता है साहब, ये तो होता ही नहीं है। हमने कभी नहीं देखा कि मिट्टी जो है पानी में घुल गई, कभी नहीं देखा कि रेत जो है पानी में घुल गई, सैंड पार्टिकल्स पानी में घुल गए। ये यहाँ ना कुछ लेना है ना कुछ देना है, दोनों ऐसे ही पड़े रहेंगे, चाहे 10 साल चाहे 20 साल, कुछ नहीं होगा। चिंटू ने कहा सर यही है वो चीज। अब हमने देखा कि पहले में एक्सोथर्मिक मिल गया, दूसरे में एंडोथर्मिक मिल गया, और तीसरे में ये, तो आंसर क्या हो गया? सी, आंसर सी। तो बच्चों देखिए कितना सरल था। अब आप मुझे बताओ कोई कठिन थी? छोटी छोटी दूर पास ने तो आपके न जाने कितने सवाल करवा दिए होंगे। आप बस एक ही चीज याद रखिए, दूर है तो पास जाना है, दूर है पास जाना है तो कूलिंग कर दो, पास है तो दूर आना है तो हीटिंग कर दो। हीटिंग करेंगे मतलब कि एनर्जी एब्सॉर्ब करेगी, कूलिंग करेंगे मतलब एनर्जी निकलेगी, एनर्जी निकलेगी तो कहते हैं एक्सोथर्मिक, एनर्जी अगर लेते हैं तो कहते हैं एंडोथर्मिक। जहां कुछ ना लेते ना कुछ देते उसको कहते हैं कुछ नहीं होगा, मतलब होगा ही नहीं। तो सैंड और वाटर, ऐसे एग्जाम्पल, खेल खत्म हो गया, जंग जीत ली आज की, खत्म। अब जाके बाकी खेलो, ठीक है। तो बेटा इसी के साथ आज का सेशन खत्म होता है। मैंने क्या कहा था, प्लेटफॉर्म हमारा याद रखिएगा। अब हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप इस पे आइए, हमसे ही बातचीत करिए, हम भी कभी खाली है तो और चिंटू खेलेंगे मिलकर, यहाँ पे सांप सीढ़ी खेलेंगे। देखो ये है, तो ये विजिट करिए आप, ये माई क्लासरूम, बताया था माई का बड़ा इंपॉर्टेंस है। माई क्लासरूम, मेरी क्लासरूम, मेरा मेरा बैट मेरी बॉल, तो वही वाली बात है माई क्लासरूम, ठीक है ना। इस पे विजिट करते रहिए, ये आपके लिए नए नए सेशन और लेकर आएंगे। हमारी और आपकी मुलाकात तो अब होनी है, फिक्र ना करें। हम आपको बताएंगे, ऐसे शॉर्ट शॉर्ट चीजें बताएंगे और काम हो जाएगा। ये देखिए ये ऐप है, कभी आपको हमें यहाँ बुलाना हो, खट मैं आ जाऊंगा, फोन करेंगे आप, सर आओ, मैं यहाँ आ जाऊंगा आपसे, जैसे अभी आया वैसे अभी आ जाऊंगा, लॉग इन कर लिया। उसके बाद इंस्टा पेज है, चलाएं, फेसबुक पेज, हम लोगों को याद करिए, मैं ढेरों सवाल यहाँ डालूंगा, आप करिए मैं करूंगा, और फिर खेलेंगे अपन लोग, एनएसओ टॉप कर जाएंगे, ठीक है ना। इसी के साथ आज का सेशन खत्म। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और सवाल पूछते रहिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू।